ओम शांति। आज 30 जनवरी 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा कि मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं। तो जिस चीज में सार नहीं होता उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, उसको याद नहीं किया जाता है। ये संसार अब नश्वर है और विनाश भी होना ही है। जब हमें ज्ञान मिल जाता है तो हमें ज्ञान की रीति चलना पड़ता है। अज्ञानतावश जो हुआ वो सब राइट था, पर ज्ञान होते हुए अज्ञानता वाला काम करें वो राइट नहीं, वो रॉन्ग हो जाता है। जितना अपने आप को हम फैलाएंगे, जैसे धूप है, सूरज रोशनी दे रहा है, वो चारों तरफ फैल रही है, उसका भी काम चल रहा है। पर जब उस शक्ति को एकाग्र कर दिया जाता है, सौर ऊर्जा के रूप में उसको एकत्रित किया जाता है, तो वो कितनी शक्तिशाली हो जाती है। वो फिर उससे क्या, कोई भी खाना पकाओ या उस सौर ऊर्जा का कहीं पे भी किसी प्रकार से बिजली के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, तो उसको एकाग्र करने के बाद उसने दूसरी चीज के स्वरूप को बदल दिया। उसने ऊर्जा को सदुपयोग किया और हमको अंधेरे को रोशनी में बदलने के लिए लाइट दे दी। ऐसे ही जैसे हम कागज का उदाहरण देते हैं कि लेंस से जब हम कागज पे धूप से एकाग्र करेंगे तो कागज जल जाएगा, अग्नि उत्पन्न हो जाएगी। तो हम अगर अपने विचारों को, अपने संकल्पों को, स्वयं को जो फैला के रखेंगे संसार के याद के प्रति, चाहे वो कोई भी है, सगे संबंधी, यार दोस्त, रिश्तेदार, जितना अनलिमिटेड रखेंगे उतनी ही ऊर्जा वेस्ट जाएगी, बाबा की याद भूल जाएगी। बाबा को याद नहीं करेंगे तो हमारे किए हुए विक्रम विनाश नहीं होंगे, तो सजाएं खानी पड़ेंगी। फिर बाबा की याद नहीं होगी तो भूलें ज्यादा होंगी, और गलतियां होंगी, और विकर्म होंगे। क्योंकि हम हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, हम ब्राह्मण हैं। इस वक्त किए हुए विकर्मों की सजा भी और बढ़ जाती है। पहले का पूजा अलग है, और ये और ज्यादा हो जाता है। क्योंकि यहाँ पद्मा पदम गुना कमाई है, एक एक श्रीमत की पालन की, तो सजा भी 100 गुना बताई है बाबा ने। अगर हम किसी रास्ते पे चल रहे हैं तो पूरा अटेंशन देकर उसी रास्ते को फॉलो करना चाहिए। दो नावों में सवार होंगे, कोई भी प्राप्ति नहीं है, न तो उस संसार का कुछ मिलना है और उसमें तो कुछ है ही नहीं, सारे नहीं है, तो मिलना क्या है। तो सारा अटेंशन हमें स्वयं को आत्मा समझ, बाबा ने आज अनेकों बार मुरलियों में कहा और रोज ही कहते हैं, बाबा को याद करना है, तभी हम सजाओं से बच सकते हैं। नहीं तो पहले की सजाएं और फिर नए नए और विकर्म होते हैं, उनकी सजाएं और बढ़ जाती हैं। तो इसमें सबसे मुख्य कारण है देह अभिमान, देह भान। इसको तोड़ना होता है, इसको भूलना होता है। आज के प्रश्न उत्तर में भी है कि कौन सा डायरेक्शन है बाबा का जिसका हम उल्लंघन करते हैं। तो बाबा का है डायरेक्शन कि किसी और से सेवा मत लो, पर देहभान अभिमान के कारण इस बात का हम उल्लंघन कर देते हैं, तो दूसरों से सेवाएं बहुत लेते हैं। बाबा ने कहा कि जितना यहाँ पे सुख में रहेंगे उतना वहाँ कम हो जाएगा सुख सतयुग में, क्योंकि आदत पड़ जाएगी दूसरों से सुख लेने की, और फिर हम उतना टेंशन नहीं देंगे, ज्ञान योग धारणा पे भी ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक मालिकपना आ जाएगा, जबकि हम हैं सच्चे सच्चे सेवाधारी,
जैसे बाबा वैसे हम, जैसे बाप वैसा बच्चा। जब परमात्मा आके पूरे 100 वर्षों तक हम सभी बच्चों की सेवा करते हैं, तो हम बच्चों को भी सिर्फ और सिर्फ सेवा करनी है। सेवा क्योंकि मुरलियाँ आजकल, शिवरात्रि आने वाली है, तो प्रदर्शनियों की बाबा रेगुलर करते हैं या दूसरों को मैसेज देने की करते हैं, पर स्थूल सेवाओं की बात कर रहे हैं। जैसे अपने कर्म है वो खुद करने हैं, ऑफिस है, शॉप है, घर है। अगर नौकर भी रखा है तो जैसे पानी का गिलास भरना है तो कोशिश करें भाई अपना गिलास अपने लिए स्वयं लें। ये बात, अपने बर्तन है खाने के बाद स्वयं रखें। ये सेवाएं, स्थूल सेवाएं। और भी दूसरों की जितनी मदद कर सकते हैं स्थूल सेवाओं में, सेंटर पे जाते हैं, दीदियों से पूछ कर वहां पे जितनी सेवा कर सकते हैं स्थूल सेवा। ऑफिस में भी जो सेवा हम स्वयं कर सकते हैं, हमारी अपनी सेवा है, तो हम वो भी सेवा दूसरों से करवाते हैं। जैसे ऑफिस में भी पानी पीना है तो सर्वेंट को कहा, उसके बजाय स्वयं करो। एक तो वाइब्रेशंस का फर्क है, वो हमें सबको पता है। दूसरा, सेवाधारी का भाव रहता है, देह अभिमान टूटता है। किसी और को भी पानी अगर हमें पिलाना पड़ता है तो बड़ी खुशी से, सहजता से हमें दूसरों को भी ये सेवा करनी है। सभी प्रकार की स्थूल सेवाएं जो हमारे लिमिट्स में है। सर्वेंट का भी यूज करना होता है, उसके लिए कहीं कोई मना नहीं है। पर हमें डिपेंडेंट नहीं होना है कि हम बैठे हैं तो वो कोई चीज पकड़नी है, छोड़नी है, रखनी है तो खड़े होना पड़ेगा। दूसरों को सुबह से शाम तक हम सेवाएं कहते रहे, तात्पर्य ये। तो उससे अलबेलापन, आलस्य भी आता है, देह अभिमान भी बढ़ता है। क्योंकि बाबा की डायरेक्शन है तो श्रीमत का भी उल्लंघन होता है। फिर बाबा ने कहा कि कई बच्चे ना कहते हैं कि हम तो इंडिपेंडेंट हैं। तो बोले इंडिपेंडेंट बनेंगे तो माया हक कर जाएगी, खा जाएगी। तो आप सब बाप पे डिपेंड हो। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पे हम सिर्फ और सिर्फ हमारे बाबा के ऊपर डिपेंड है। जैसे बच्चा होता है माता पिता के ऊपर डिपेंड होता है, तो हमारे माता पिता, हमारे टीचर सदगुरु, हमारे साजन सजनी, हमारे सखा सिर्फ एक शिव बाबा, हमारा बच्चा शिव बाबा। तो हमें बुद्धि से और आत्माओं से डिटैच होते हुए एक शिव बाबा पर ही डिपेंड रहना है। फिर बाबा ने आज मुरली में कहा कि जो स्वर का वर्षा देने वाले हैं, पतित से पावन बनाने वाले हैं, ज्ञान के सागर हैं, वो सिर्फ एक शिव बाबा है। और हमें सिर्फ शिव बाबा को ही याद करना है। इसमें पॉइंट ये समझिए, जैसे बाबा जिस दिन कहते हैं ना कि ज्ञान का सागर है, मैं आनंद का सागर हूँ, पतित पावन है। तो जब हम बाबा को याद करें तो हम ऐसे कर सकते हैं, मेरा ज्ञान का सागर प्यारा बाबा, मेरे पतित पावन प्यारे बाबा। तो इसमें उनकी महिमा भी हो जाती है और याद भी हो जाती है। ये महिमा करने से हमारे अंदर वो गुण शक्तियाँ हमारे में आने लगते हैं। ये कायदा है कि बाबा की महिमा, बाबा स्वयं अपनी महिमा नहीं कराना चाहते हैं। हम बच्चों के कल्याण की खातिर वो हमें अनेकों अनेक बातें बताते हैं। तो जितना भी है, मुरली वाले पॉइंट भी ले सकते हैं और हम बाहर से भी ले सकते हैं। बाबा दुख हरता सुख करता, मिली अनेकों अनेक जो बाबा की महिमा है। बाबा तो रचयिता है, तीनों लोकों का स्वामी है, मेरा बाबा तो। इस तरीके से हम जितनी महिमा करेंगे उतनी ही वो गुण शक्तियाँ हमारे को प्राप्तियों में मिलेंगी। और भी, जब हम संसार में, लौकिक संसार में मान लीजिए किसी को पसंद करते हैं, किसी को प्रेम करते हैं,
तो उसकी कितनी महिमा करते हैं। वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, करते हैं ना। तो हमारा आज एक सच्चा सच्चा प्रेम किसके साथ है? बाबा के साथ। आज तो हमें यथार्थ उनका परिचय है, यथार्थ महिमा पता है। आज ही महिमा नहीं करेंगे तो भक्ति में तो कितनी उल्टी सीधी महिमा कर दी। भक्त भगवान की महिमा करता है, पर वहां तो महिमा सारी हमने रॉन्ग कर डाली, बहुत सारी अनेकों अनेक। तो यहाँ तो ये शुद्ध महिमा है, हमें जरूर करनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि ये ब्रह्मा तो रथ है, सेवा के निमित्त है, तो हमें उनका दिल से रिगार्ड करना है। याद हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक शिव बाबा को करना है। फिर प्रदर्शनी के लिए आज बाबा ने अनेकों बार कहा कि प्रदर्शनियां लगानी है, मेले लगाने हैं। इससे प्रजा तो बनती ही बनती है। हमारा, जब हम सेवा के निमित्त बनते हैं, तो जो भी हमारे कुल की आत्मा निकल के आएगी, तो उनकी फिर दुआएं हमारे को मिलती है। तो उससे हमारे को लगाने में और इस बुद्ध ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों सब्जेक्ट में मदद मिलती है। खुशी का पारावार नहीं रहता है, खुशियां बढ़ती हैं। और खुशी से सारे काम सहज होते हैं, उमंग उत्साह से सारे काम सहज होते हैं। और फिर दुआएं भी हमारे साथ देती हैं। जैसे अभी प्रयागराज का मेला लगा हुआ है, पहले भी हमारी हुई है चर्चा। तो अभी समय है शिवरात्रि तक का। हम में से जो भी आत्मा वहां जा सकती है, अपनी सेवाएं दे सकती है, तो जरूर हमें इस सेवा के निमित्त बनना चाहिए। क्योंकि वहां तो बहुत बड़ा पंडाल लगा है, हम सभी जानते हैं। और बहुत स्थूल सूक्ष्म सेवाएं वहां पे हैं। अगर हम वहां नहीं भी जा सकते, तो यहीं से हम वहां पे आने वाली सभी आत्माओं को सकाश दे सकते हैं। रोज कुछ समय निकाल के। अभी ये तपस्या मास है, वैसे 31 जनवरी तक रहता है, पर हमें हमेशा ही देना है। ये तो है नहीं कि सिर्फ जनवरी जनवरी देना है। तो उन आत्माओं को भी जो वहां पंडाल में आ रही हैं, उन सबको हम गुण और शक्तियां अलग से सकाश दे सकते हैं, रोज देंगे। बहुत अच्छा है। और वहाँ पे स्थूल सेवाएं भी हो सकती हैं। और अगर हम ज्ञान को अच्छी रीति उनको समझा सकते हैं, तो ज्ञान की रीति भी हम वहाँ पे सेवाएं दे सकते हैं। तो प्रदर्शनी से बहुतों को मैसेज एक साथ मिलता है। बाबा ने कहा कि प्रजा भी निकलती है और राजा रानी भी निकलते हैं। उन्हीं में से हमारे कुल की उच्च आत्मा होगी, वो आएगी ज्ञान में और अपना पद प्राप्त करेगी। क्योंकि मैसेज तो कहीं ना कहीं से जाना ही है। तो क्यों ना इस परम सौभाग्य को हम प्राप्त करें, निमित्त बने कहीं पे। अगर हमें ऐसे सेवा का मौका मिलता है, तो जरूर हमें अपनी सेवाएं देनी। बाबा याद पे बल इसलिए देते हैं कि माया बड़ी दुस्तर है। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण बच्चे कहते हैं कि हम ऐसी गलतियां नहीं करना चाहते हैं, फिर भी हमसे गलतियां हो जाती हैं, बार बार हो जाती हैं। बाबा ने कहा भूल होना है कोई बात नहीं, पर भूल को हमें बार बार रिपीट नहीं करना है। रिपीट करने से हमारी अवस्था बिगड़ती है, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और फिर माया बच्चों को हप कर लेती है। तो बाबा याद पे अटेंशन इसलिए दिलाते हैं कि उससे फिर हमें माया से लड़ने की शक्ति मिलती है। बाबा से हमें मदद मिलती है। और अगर बाबा की याद में रहते हैं, तो माया, ऐसा समय भी आएगा कि हमें कुछ कह ही नहीं पाएगी। हमारा और इतना शक्तिशाली हो जाएगा, जैसे रावण उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सका, ऐसे ही हमारे ऑरा को वो माया पार नहीं कर सकेगी। पर उसके लिए हमें बाबा की श्रीमत पे चलना जरूर है। तभी हमारा ऑरा इतना शक्तिशाली होगा, जितना पावन होगा। क्योंकि पहले तो वो रुस्तम होके लड़ेगी लड़ेगी, पर जब वो बार बार हार खा लेगी और हमारी विजय जो निश्चित है, हुई पड़ी है, तो इसी पुरुषोत्तम संगम युग पे हम माया जीत, जगत जीत, प्रकृति जीत पूर्ण रूप से बनेंगे। और परमात्मा के साथ उस अतीन्द्रिय सुख को
उस आनंद की संपूर्ण प्राप्ति को प्राप्त करेंगे, लगातार, निरंतर। क्योंकि वो पुरुषोत्तम संगम युग पे ही मिलने वाला है, वो सत्युग में नहीं मिलेगा, और ना ही शरीर छोड़ने के बाद। फिर राज बाबा ने भक्ति मार्ग के गीत सुनने के लिए मना करी है। शायद कोई बच्चे सुनते होंगे। गीत सुनना है, पर गीत सुनते हुए ये याद रखना कि गीत गुनगुनाते हुए हमें अपने आप को आत्मा समझना है। अगर हम भक्ति मार्ग के गीत नहीं, जो हमारे खुद के गीत बनाए हुए हैं, तो कई बच्चे पूरे दिन गीत सुनते हैं, अच्छी बात है। पर ये अटेंशन तो दें कि सिर्फ हम देह भान में आके गीत और म्यूजिक पे ही ध्यान दिए जा रहे हैं, ना बाबा को याद कर रहे हैं, और ना हम स्वयं को आत्मा समझ रहे हैं। उसका लाभ तब है जब हम बाबा की याद में कन्वर्ट कर दें उन सबको। अगर हमने बाबा की याद को य- में ना परम धाम गए, ना बाबा बिंदी देखा, ना बाबा से उन गीतों के शब्दों को अटैच किया कि ये तो मेरे बाबा के लिए हैं, या मैं अपने बाबा के लिए ये गीत गा रहा हूँ, तो वो गीत गुनगुनाते हुए अपने को आत्मा विजुलाइज करें, और परमात्मा शिव बाबा को भी बिंदी के रूप में विजुलाइज करें, तो हमने वो समय को सफल किया। सिर्फ गीत सुनते रहे और अपना कर्म करते रहे तो बोले सब अच्छा है, वो म्यूजिक अच्छा लग रहा है, कानों को ठीक लग रहा है, पर कोई प्रारब्ध नहीं बन रही, कोई प्राप्ति नहीं हो रही है। और अभी भी म्यूजिक के ऊपर ही अगर हम मेडिटेशन करते हैं, तो अगर घर में भी, तो वो भी रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि हमें तो साइलेंस में जाना है, आज नहीं तो कल हमें। क्योंकि बाबा तो कहता है हर कर्म करते हुए तुम मुझे याद करो, तो हर जगह तो म्यूजिक नहीं होगा। अगर हमें सिर्फ हमेशा म्यूजिक की ही आदत पड़ी हुई है, तो फिर हम हर वक्त बाबा को याद कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर वक्त हर जगह म्यूजिक थोड़ी है। तो म्यूजिक, जैसे एक होता है ना, छोटे बच्चों को पोएम सुनाई जाती है गीतों के साथ, म्यूजिक के साथ। छोटा बच्चा आता है तो हर चीज उसको म्यूजिक के साथ समझाया जाता है, कराया जाता है। बाद में जब बड़ा हो जाता है तब तो कैसे होता है, बिना म्यूजिक के होता है। तो ये म्यूजिक तो एक सपोर्ट है शुरुआती टाइम के लिए। तो जैसे जैसे हमें अपनी अवस्था बढ़ती जाएगी, तो हम इस म्यूजिक से स्वतः ही परे होंगे। पर उसके लिए अभ्यास करना है। अगर अभी हम 6 घंटे म्यूजिक सुनते हैं, तो उसको 3 घंटे पे ला के, यानी हफ्ते 10 दिन में समाप्त करके बिना म्यूजिक पे आना है। दिन में एक गीत सुन लिया, दो गीत सुन लिया, अच्छी बात है। मेडिटेशन 5-10 मिनट का कर लिया, अच्छी बात है। वो भी अटेंशन देना है। बाबा ने आज क्लियर किया कि चाहे काम के वश है माया हमें, चाहे क्रोध के वश है, नुकसान पहुंचाती ही पहुंचाती है। क्रोध में तो डबल नुकसान होता है। बोला थप्पड़ भी मार देते हैं, जूते मारने लग पड़ते हैं। तो स्वयं की अवस्था खराब करी, दूसरों की भी अवस्था खराब की, तो दंड और बढ़ गया। बाद में पश्चाताप भी करते हैं। तो ये माया इतने भयंकर रूप से इसलिए आई, क्योंकि बाबा की याद नहीं है, मुरली पे अटेंशन नहीं है, सुदर्शन चक्र नहीं है। सब कुछ बाबा की याद में काउंट होगा। अपने आप को आत्मा समझते ही सब कर्म हमारे शुद्ध होंगे, और बाबा की याद की तरफ लेके जाएंगे, और आत्मा शक्तिशाली होगी। मुरली सुनते वक्त भी अपने आप को आत्मा विजुलाइज करने का अभ्यास करें। आज बाबा ने एक शब्द यूज किया, पिता व्रता बनना है तुम सब, भगवान व्रता बनना है। जैसे पति व्रता होता है ना, तो पिता व्रता वही हो गया, स्वयं को आत्मा समझ, देह और देह के सर संबंधों को भूल, वस्तु वैभव सब पदार्थों को भूल, एक बाबा को याद करना है। इस पुरानी दुनिया जिसका विनाश होने वाला है, कोई घर में कोई पुरानी चीज होती है और कोई नई चीज आती है, तो किसको याद करते हैं, किस पे टेंशन जाता है, नई पे जाता है। नया क्या है, सतयुग। पुराना क्या है, कलयुग, पुरानी दुनिया। कबाड़े में रखे हुए जो स्टोर रूम में सामान, हम उसको याद करते हैं। वैसे ही ये संसार कबाड़ खाना बन चुका है, और ये स्टोर रूम है, तो हमें इसको याद नहीं करना है। बाबा को याद कर अपने
63 जन्मों के विकर्मों का विनाश करना है। फिर आज के वरदान में सतगुरु जी ने दिया कि जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। तो जो जिसको हम प्रेम करते हैं, उसको जो पसंद होता है वो हमें करना होता है। हम शिव बाबा को प्रेम करते हैं, तो शिव बाबा की संपूर्ण श्रीमत का पालन करना चाहिए। तो बाबा को जो वो बाबा को पसंद आएगा, बाबा से दुआएं मिलेंगी, हम शक्तिशाली हो जाएंगे। तो हर कर्म करने से पहले सोचना है कि ये हमारे बाबा को पसंद है ये कर्म। तो ऐसे सच्चे से नहीं बनेंगे तो निरंतर योगी और सहज योगी बन जाएंगे। तो हर कर्म करने से पहले ये राइट है क्या बाबा, अ, ऐसा करने के लिए मतलब बाबा ऐसा करेंगे या ब्रह्मा बाबा ऐसा करते। फिर हमको टचिंग जरूर मिलती है, बाबा को सौंप दो, बाबा ये कर्म ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो इन सब के लिए वही आत्मा और परमात्मा, तो जब हम याद करेंगे तो इनमें हमारी लाइनें क्लियर होंगी और हमें सहज होगा। लाइन जुटी होगी तो ये समझ में आएगा कि ये जो कर्म करने हैं ये बाबा को पसंद है कि नहीं है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जब हम इस तरीके से करेंगे तो हम बाबा समान बन जाएंगे, हमारा स्वरूप परिवर्तन हो जाएगा। बाबा से हमें अमर भाव का वरदान मिलेगा। तो जो जुदाई है, बाबा को हमने पा लिया, जान लिया, पर वो जो अनुभूतियां होनी चाहिए वो तब होंगी जब बाबा की श्रीमत को पालन करेंगे। तो श्रीमत का पालन करने से फिर बाबा का अनुभव बढ़ेगा, हमारी अवस्था ऊंची होएगी, हम पावन बनते चले जाएंगे। तो पावन बनने के बाद ही बाबा का अनुभव बढ़ेगा। फिर आज के पॉइंट में है कि जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया होता है, कितना छोटा सा बीज होता है और कितना बड़ा वृक्ष होता है, और उस बीज के अंदर है वो, बताओ, सोचने वाली बात। तो ऐसे ही संकल्प रूपी बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समा जाए, तब संकल्पों की हलचल समाप्त होगी। तो बीज होगी आत्मा, हम आत्मा पे फोकस करेंगे तो ये जो फैला हुआ है ना सारे संसार में, हमारी बुद्धि अभी जैसे प्रकाश वाली बात बताई, धूप सूरज से जो रोशनी आ रही है, तो फिर हम एकाग्रचित हो जाएंगे। आत्मा के ऊपर फोकस करना है, इससे एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। फिर हम स्वयं को और सर्व को बचाने के लिए मन और बुद्धि को एकाग्र कर सबको सकाश देने की सेवा सहजता से कर सकते हैं। तो अपनी बीज रूप अवस्था आत्मा पे फोकस करना है, और अपने आप की एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है, और फिर मनसा सेवा करते रहना है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और बेहद की शुभकामनाएं दिल से। सभी संपूर्ण एकाग्रचित बन सदा बाबा की याद में रहने वाली सहज योगी आत्मा है। ओम शांति।